student. I'm Dr. Vaibhav Saxena. Today I am class of B Farm Same First. Subject is Pharmaceutical Inorganic Chemistry. Today's topic is emetic. What is emetic? Emetic is related for vomiting. है ना? तो क्या होता है कि emetic is a drug which is induce vomiting. ये क्या करती है? वोमिटिंग को इंड्यूस करती है। और इमेटिक हम इसलिए लेते हैं, दो तरीके से ये जो है वो वर्क करती है, या मैकेनिज्म जो है वो इमेटिक्स का टू टाइप्स का है। तो पहला जो इमेटिक्स का जो मैकेनिज्म है वो किसका है? इट स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये क्या करती है? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करती है, जो कि ये जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? इट इज सिचुएटेड एट लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिगेटा। तो पहला जो पॉइंट है इसका क्या है मैकेनिज्म का, कि इट स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि हमारे कहाँ पे लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा में। तो जो इमेटिक है वो क्या करता है? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेगा, और जिसके कारण क्या होता है? इंड्यूस होती है वोमिटिंग, जिसको कि हम कोई जो ड्रग लेते हैं उसमें यूज करते हैं। दूसरा है जो इसकी मैकेनिज्म है वो है बाय रिफ्लेक्सिंग द इरिटेशन एक्शन ऑन जीआईटी। तो क्या करती है? ये रिफ्लक्स के द्वारा, रिफ्लक्स का मतलब होता है कि ये रिफ्लक्स करती है, इरिटेट करती है एक्शन जो कि जीआईटी में होता है, जिसके कारण की वोमिटिंग को जो है वो इंड्यूस होती है। तो इमेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं? वोमिटिंग को इंड्यूस करती हैं। और किस तरीके से करती है? दो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे पढ़ी। एक तो होती है कि हम स्टिमुलेट करते हैं उस इमेटिक ड्रग्स जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन्स को, जो कि लोकेटेड होती है मेडुला ऑब्लिगेंटा में। और दूसरा जो होती है बाय रिफ्लेक्सिंग एक्शन करती है किसमें? जीआईटी में, है ना, इरिटेट एक्शन करके। अब इस कैटेगरी में जो इमेटिक कैटेगरी में जो ड्रग आती है या कंपाउंड आता है, इनॉर्गेनिक कंपाउंड आता है, वो आता है आपका कॉपर सल्फेट, जिसका कि हम केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है? कॉपर CuSO4.5H2। तो कॉपर सल्फेट का आपको ये पूरा जो है वो याद रखना है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। दूसरा इसमें हम देखेंगे मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट इसका जो आता है वो आता है 249.7। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का ये आता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सिनोनिम। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? आप सभी जानते हैं, इसको हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ब्लू विट्रॉल यानी नीला थोथा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बनाते किस तरीके से, यानी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कॉपर सल्फेट की क्या है? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम इसमें क्या करते हैं? कॉपर लेते हैं, कॉपर की जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, और उसके लिए प्रेजेंस करते हैं एयर को। तो जब प्रेजेंस होती है एयर, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलता है। तो ये इसकी जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है होती है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन देखते हैं कि इट इज अ, क्योंकि ये कैसा है? ग्रीन विट्रॉल, इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको ब्लू विट्रॉल के नाम से, सॉरी ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका जो क्रिस्टलाइज होंगे वो किस तरीके से होंगे? ब्लू कलर के होंगे। तो अपन यहाँ पे याद कर सकते हैं कि इट इज अ ब्लू क्रिस्टलाइन पाउडर और ए ग्रेन्यूल। और इसमें क्या होता है? विच इज ऑल्सो, जिस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था प्रीवियस क्लास में फेरस सल्फेट में, कि वो एक्सपोज होता है एयर की प्रेजेंस में, तो उसमें कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। वैसे ही इसमें भी जैसे ही वो एक्सपोज होता है एयर में की प्रेजेंस में, तो जो ब्लू विट्रॉल है वो चेंज हो जाता है व्हाइट में। तो इसलिए यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से होती है। और सॉल्युबल किसमें होता है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में याद रखने की है। नेक्स्ट है इसमें यूज। तो यूज हम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? इसको इमेटिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो इट इज यूज एज ए इमेटिक, और इस इमेटिक ड्रग्स के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है। दूसरा इसको फंजीसाइडल, और इसके लिए भी जो है वह हम इसका यूज करते हैं। तो एक बार हम इसको वापस रिपीट करते हैं कि क्या है ये, कि इमेटिक आपने पढ़ा डेफिनेशन इसकी, कि डेफिनेशन क्या होती है? इमेटिक जो होती है जो कि इंड्यूस करती है वोमिटिंग को, दो तरीके से होती है इसकी मैकेनिज्म।
पहली होती है रिफ्लेक्सिंग करने के, स्टिमुलेट करता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, जो कि लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा में। दूसरा जो होता है वो रिफ्लेक्सिंग मेथड है, जो कि इरिटेट करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है जीन जीआईटी में। और इसी कैटेगरी में जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, जो इम्पोर्टेंट है हमारी सिलेबस के पर्पज से, वो है कॉपर सल्फेट, जिसके कि हमें केमिकल फॉर्मूला याद रखने का है, जिसमें कि इसको बोल सकते हैं अपन CuSO4.5H2O। मोलिकुलर वेट होता है इसका 249.7, एंड इसका जो सिनोनिम है उसको हम ब्लू विट्रॉल या नीला तोता के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आएगी वो आएगी कॉपर की, जब हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रेजेंस रखेंगे एयर की, तो हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा। दूसरा हमें याद रखना है कि प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लू विट्रॉल हम जानते हैं कि नीले कलर का होगा, तो ये प्रॉपर्टीज भी इसकी जो क्रिस्टलाइंस है वो भी ब्लू कलर के ही हमें मिलेंगे। तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स और ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलता है। दूसरा ये एक्सपोज होता है एयर की प्रेजेंस में, तो ये कलर जो है इसका चेंज हो जाता है, ब्लू कलर से वाइट हो जाता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में ये सॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है ये अल्कोहल में, इसलिए इसकी भी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो स्टोरेज जो है वो इसका हम टाइटली क्लोज कंटेनर में करेंगे, क्योंकि यह एयर के साथ में एक्सपोज होके कलर चेंज करता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज और स्टोरेज दोनों साथ में आएगी। नेक्स्ट है इसका यूज, जो है यूज क्या आएगा, ये इमेटिक है, इमेटिक कैप्सूल्स के रूप में भी यूज होता है, फंगिसाइडल के रूप में भी ये यूज होता है। तो ये सब हमने इसमें इमेटिक्स में देखा, और इसके बाद में हम जो है वो ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे हम इसका ऐसे देखेंगे, ऐसे जो है वो टाइट्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो कॉपर सल्फेट को हम 1 ग्राम क्या करेंगे, वे करेंगे। सबसे पहले 1 ग्राम वे करेंगे बटर पेपर लेके, उसको वेइंग मशीन डिजिटल बैलेंस पे जाके 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को वे करेंगे और डिजोल्व करेंगे उसको 50 ml ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं, और कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद में हम इसमें क्या मिला रहे हैं, 1 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट मिला रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं 50 ml, ताकि ये डिजोल्व हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले इसको डिजोल्व करना है यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml एसिटिक एसिड, इन दोनों को मिक्सचर को ऐड करेंगे इसमें, और इसको टाइट्रेटेड करेंगे, फिर इसका टाइट्रेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या मिला देंगे, स्टार्च इंडिकेटर। तो स्टार्च इंडिकेटर हम इसमें ऐड कर देंगे और टाइट्रेशन करेंगे इसकी 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। ठीक है, जब अपन इसकी टाइट्रेशन करेंगे तो कंटिन्यूस टाइट्रेशन करने के बाद जो इसका ब्लू कलर है वो कैसा हो जाएगा, फेंट ब्लू कलर में हो जाएगा। तब हम उसमें क्या करेंगे, 2 ग्राम पोटेशियम थायोसाइनेट की मिला देंगे और उस को कंटिन्यू करेंगे टाइट्रेशन को, जब तक कि जो इसका फेंट ब्लू कलर है वो डिसअपियर नहीं हो जाता। तो डिसअपियर हो जाएगा तब हम जाके इसके जो है वो रीडिंग को नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया 1 ग्राम, उसको वे किया और हमने कॉनिकल फ्लास्क में इसको डिजोल्व कर लिया 50 ml वाटर के साथ में। उसके बाद में हमने 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लिया, 5 ml एसिटिक एसिड के साथ में उसको ऐड किया। फिर हमने यहाँ पे ब्यूरेट में, इस तरह की ब्यूरेट में हमने यहाँ पे 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट लिया, और उसके बाद में हमने इसको टाइट्रेशन किया, लेकिन स्टार्च इंडिकेटर लिया। ठीक है, ये ब्यूरेट लिया, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क लिया है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का लिया, वे करके डिजोल्व किया इसको 50 ml वाटर में। देन ऐड द 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिटिक एसिड, और इसको टाइट्रेटेड किएंगे यहाँ पे 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। और यहाँ पे हम इसमें मिला देंगे स्टार्च इंडिकेटर। ये मिलाने के बाद क्या होगा, जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो धीरे धीरे वो वे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ब्लू कलर डिसअपियर होने तक इसका टाइट्रेशन करें। थैंक यू।